नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज आप सबका स्वागत करता हूं रिजल्ट गुरु के प्लेटफॉर्म पे। बेटा आज हम यहां पे इसलिए मिले हैं ताकि ये डिस्कस कर सके सर एचटेट में पीजीटी कॉमर्स की तैयारी हम कैसे करें। पीजीटी कॉमर्स में हम क्या क्या चीज ऐसी करें जिससे हमारी तैयारी लगभग पूरी कंप्लीट हो जाए। तो सर सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट लिखाना है, सबसे पहला जो चीज करना है वो कॉन्सेप्ट्स है ना, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट्स के किए कोई भी हवाई काम नहीं हो सकता। सबसे पहला आपको जो चीज करना है वो करना है कॉन्सेप्ट्स। कैसे हम कॉन्सेप्ट्स को पूरा पूरा करें, चाहे वो अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो बिजनेस का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो आईबी का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो फाइनेंस का कॉन्सेप्ट हो। इन कॉन्सेप्ट्स को डेप्थ में हम कैसे कर सकते हैं जिससे हमारा सारा चीज खत्म हो जाए अप टू ग्रेजुएशन लेवल। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो पीजी लेवल तक भी आपसे पूछे जाते हैं, जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग का टॉपिक है जो पीजी लेवल तक भी आपको करना पड़ेगा। इसके लिए जो सेकंड चीज है, कॉन्सेप्ट्स के बाद हम कॉन्सेप्ट्स का एक समरी नोट बनाएंगे कि सर हम इसको कैसे एक समरी नोट बना सकते हैं जिससे हम एग्जाम टाइम पे जल्दी से इसका रिवीजन कर सके। क्योंकि कॉन्सेप्ट्स जब हम पढ़ते हैं तो बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है, लेकिन जब हम समरी नोट्स की बात करते हैं तो सर समरी नोट्स में साथ साथ उसका नोट्स जो होता है, जैसे हम पार्टनरशिप का समरी नोट बना दिए, कंपनी का समरी नोट बना दिए, राइट, फाइनल अकाउंट का बना दिए, डेप्रिसिएशन का बना दिए, या फिर फ्लो चार्ट जैसा कुछ हम बना दिए बिजनेस स्टडीज के अंदर फ्लो चार्ट बना लिए, फाइनेंस के अंदर फ्लो चार्ट बना लिए। इससे हम बहुत इफेक्टिवली रिवीजन कर सकते हैं। तीसरा, क्वेश्चंस, एमसीक्यू। आपको आज से कसम खा लीजिए, प्रण ले लीजिए कि सर चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, हमको पर डे 200 एमसीक्यू करना ही करना है। अगर आज से भी अगर आप रोज 200 एमसीक्यू करते हो तो पेपर के तक कम से कम 10,000 प्लस एमसीक्यू हो जाएंगे आपके। और अगर जो बच्चा 10,000 प्लस एमसीक्यू करेगा वो कहीं रुकेगा क्या? सर नहीं रुक सकता। चौथा चीज क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यूज आपको प्रॉफिट करने हैं। सर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको अच्छे से करना है। चौथा और आखिरी, सॉरी पांचवा और आखिरी अगर आपसे पूछे तो सर सैंपल पेपर, जो सैंपल पेपर अवेलेबल है, जो भी सैंपल पेपर अवेलेबल है, इन सैंपल पेपर्स को हम कैसे रिवाइज करें, क्या क्या क्वेश्चंस यहां से। अच्छा, जब आप पीवाईक्यू करते हो तो कई बार आप अटक जाते हो। जो टॉपिक से अटक जाइए उसको अलग से नोट बना लीजिए। जिस टॉपिक में आप अटक रहे हैं उसको अलग से नोट बनाइए, उसकी रिवीजन एक बार दोबारा करिए। सबसे पहला काम क्या करना है, कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है अच्छे से। दूसरा, समरी नोट बनाना है, आप समरी नोट बनाइए ताकि एग्जाम के टाइम पे आप अच्छे से रिवीजन कर सके। तीसरा, एमसीक्यू क्वेश्चन, रोज 200 एमसीक्यू क्वेश्चन आपको करना ही करना है। हमारे साथ करिए, हमारे साथ लगभग 40 क्वेश्चन तो आप हमारे साथ रोज कर सकते हैं 9 से 10 सुबह, ठीक है ना। इसके बाद पीवाईक्यू कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हैं, सैंपल पेपर लगा सकते हैं। और जब आप क्वेश्चन करते हैं एमसीक्यू में, पीवाईक्यू में, सैंपल पेपर में, यहां पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पे आप अटक रहे हो। उन कॉन्सेप्ट्स का अलग से नोट बनाइए कि भैया आप कहां पे फंस रहे हो। उन टॉपिक्स को वापस से जाइए और फिर से रिवीजन करिए और फिर से ये प्रोसेस को रिपीट करिए। वो कहते हैं ना, ईट स्लीप एंड रिपीट। तो यहां पे रीड, एमसीक्यू एंड रिपीट, फिर यही प्रोसेस को दोबारा 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 रखिए। मैं आपसे एक बात आपको कहूंगा कि भैया जब आपका पेपर होगा तो आपके पास शायद ही एक आध ऐसा क्वेश्चन दिख जाए कि सर ये क्वेश्चन हमने नहीं किया। टॉपिक नहीं किया ऐसा तो हो ही नहीं सकता, टॉपिक नहीं किया ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कभी क्वेश्चन में टेक्निकल वर्ड्स के कारण हो सकता है, कभी फंस जाओ तो फंस जाओ, वरना कभी नहीं फंस सकते, कभी भी नहीं फंस सकते। 100% क्वेश्चंस आपके जो हैं वो सही होने जा जाएंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोग सब बढ़िया से तैयारी करिए और खूब मेहनत करिए।